वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजे भोनवाड़। फ्राइडे को है सेंसेक्स की एक्सपायरी, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। एज वेल एज आज मार्केट रेंज में जाने वाला था, ये हम लोगों को पता था क्या? ये लाइव मार्केट में हमारा क्या डिस्कशन था और इसको आज हमने इतने टर्म मार्केट में भी प्रॉफिट हुआ या नहीं, ये देखते हैं। और लाइव मार्केट खत्म होने के बाद है ना गाइस, आपको कोई भी बोल सकता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम ये करेंगे, यहाँ से नीचे जाएगा तो हम वो करेंगे, है। लेकिन लाइव मार्केट में आपको जो सही गाइडेंस दे रहा है और आपको प्रॉफिट करा के दे रहा है, उनके साथ अगर आप जुड़े रहते हो तो आपका ही फायदा है। चलिए तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे साइडवेज क्यों गया, इसका प्रिडिक्शन हमारे पास था क्या? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक हेज दिया था, इसमें बहुत ज़्यादा डिके हुआ। ये आईटीएम हमने शॉर्ट किया था 24,450 का, तो ये बंद हुआ है 300 के आसपास ही, 300 या 280 के आसपास। और हमने एक कॉल लिया था ऑप्शन बायर निफ्टी 24,000 का कॉल, 130 से 140 में मैंने उठाया। और ये आप लोगों को लिए डेली की तरह यहाँ पे ऑप्शन सेलर को बोला कि ओटीएम स्टार्ट कर दो, वो एज देने के बाद तो वो डीके हम लोगों को अच्छा मिला। जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि मैंने कितने बजे ये 9:51 पे दिया था और 10:05 पे क्या हुआ, ये 152 पे चला गया। और मैंने क्या लिखा था, 24,000 का सी ही 130 से लेके 140 में बाय कर लो पुल बैक में, ठीक है। तो 127 पे हमने आया तो हमारी ऑर्डर ट्रिगर हो गई, और ट्रिगर होने के बाद ये 180 का हाई लगाया और यहाँ पे मैंने बुक भी करने के लिए बोला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बुक करने के लिए भी मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया है। देख ले, मार्केट रेंज में है तो एक्सपायरी है तो बुक कर लो, स्कैल्प कर लो, लिखा भी गया है। देन अगेन एंट्री बनी हमारी यहाँ पे 130 पे। यहाँ पे मैंने फिर से बुक बोल दिया, 130 पे आया, 182 197 के आसपास चला गया और मैंने यहाँ पे बुक स्कैल्प बोल के 1:02 पे बोल दिया। तो इतने साइडवेज मार्केट में भी हमारा डिस्कशन क्या था कि प्रॉफिट से मतलब ही भाई, मार्केट कहाँ पे भी रहे, ये डिस्कशन पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मार्केट उसको तोड़ा ही नहीं। तो हमारा डिस्कशन क्या था, ये डिस्कशन करने में कोई अपना सेंस नहीं बनता है। हमने खाए 130 से 200 तक, मतलब 70 पॉइंट, तो 140 पॉइंट स्पॉट पे मोमेंट हो गई, तब जाके हमको 70 पॉइंट मिल गया ऑप्शन बाइंग में। और ऑप्शन सेलिंग में हमने सभी तरह के जो ओटीएम थे वो आपने देखा ही है कि वो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गए। आते हैं फ्राइडे के डिस्कशन पे। फ्राइडे का डिस्कशन बहुत सिंपल रहेगा गाइस। मार्केट है सपोर्ट पे और सभी इंडिकेटर यहाँ पे सपोर्ट पे है, दिखा रहे। आरएसआई में आज बाउंस आया है, जानबूझ के मेरा आरएसआई का एक वीडियो है तो उसके आरएसआई इंडिकेटर लगा के मैंने दिखाया है। तो आते हैं, सिंपल डिस्कशन रहेगा, मार्केट रेंज में है तो ज़्यादा कुछ लंबा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं। इस रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है 24,100 से लेके 24,200, इस 100 पॉइंट में अगर ओपन होता है तो फ्लैट ओपनिंग मानी जाएगी। इसके ऊपर जाएगा 24,200 के ऊपर 250 पहला टारगेट, देन 300, देन 300 के ऊपर 350 400 तक भी जा सकता है। अपसाइड में 200 का लेवल आपको मार्क करके रखना चाहिए आपके चार्ट के ऊपर। 24,100 के नीचे आपके पास 24,000 तक का एक बैरियर है, यहाँ तक 100 पॉइंट आपको मिल जाएगा। इसके नीचे 24,900 तक का ये एक 100 पॉइंट है, तो नीचे में 200 पॉइंट का टारगेट आ रहा है आज के रेंज से, और ऊपर में भी आपके पास 200 पॉइंट का टारगेट है। ये 100 पॉइंट के अंदर मार्केट कहीं पे भी ओपन होने दो, कोई टेंशन नहीं है। और बैंक निफ्टी का डिस्कशन देखते हैं। 49,800 अपसाइड में, 49,600 डाउन साइड में। 200 पॉइंट के रेंज में इतना बड़ा इंडेक्स घूमता रहा और इसके ऊपर ही मैंने बाइंग बोला था, इसके नीचे मैंने सेलिंग बोला था, तो ये आया ही नहीं। तो क्या करते हैं,
तो 49,800 के ऊपर जाएगा तो आपके पास बड़ा टारगेट है गाइस, कम से कम 200 पॉइंट का 50,000 तक का। 50,000 पे आने के बाद 50,150 200 तक जा सकता है। 49,600 500 के नीचे 49,000 का टारगेट है। तो दोनों भी साइड अच्छे टारगेट अवेलेबल है। देखते हैं कि फ्राइडे के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी 10 का 100 होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। आज सेंसेक्स ही पॉजिटिव था। उसके पीछे रीज़न है TCS 2% अप था, तो निफ्टी 50 में रिलायंस का वेटेज ज़्यादा है और सेंसेक्स में आपके TCS का वेटेज ज़्यादा है। तो सेंसेक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें 78,900 से लेके 79,000 इसके बीच में अगर ओपन होता है तो कोई इशू नहीं है। रेंज के बाहर ओपन होता है तो उसी साइड जाना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर रेंज के बाहर ओपन होता है, गैप अप वगैरह होता है तो उसी साइड जाना चाहिए। अगर गैप डाउन होता है 78,900 के नीचे तो 78,500 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। 500 के नीचे 78,000 तक का हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा। तो सेंसेक्स के पास बहुत अच्छा टारगेट है, इसीलिए सेंसेक्स में 100 रुपये का प्रीमियम भी आपको 600-700 रुपये जाते हुए दिखाई दे सकता है। ऊपर में 79,000 के ऊपर ही हम बाय करेंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है 79,000 79,500 इस तरीके का। तो छोटा सा ही रेंज आपको अवॉइड करना है। 79,000 के ऊपर ये जो डब्लू दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया है सेंसेक्स के, देख रहे हो ना यहाँ पे, और इसका ये पुल बैक है। तो 79,000 के ऊपर अगर है तो 79,300 400 देन 500 के ऊपर 80,000 भी जा सकता है। इस तरीके से धीरे धीरे जाना चाहिए। ये डब्लू है और ये यहाँ पे पुल बैक लिया है, तो यहाँ से 79,150 200 300 400 500 पे आने के बाद हम लोगों को इस तरीके का कुछ डबल टॉप मिलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे इसके नीचे, या फिर इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न दिखना चाहिए। इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न, इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा तो इसका हाई का एसएल लगा के हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। निफ्टी बैंक के स्क्रिप्ट में आते हैं। मैंने यहाँ पे भी लिखा था आपके ग्रुप में भी कि गाइस यहाँ पे सब कुछ दिया गया आपको कि TCS 2% ऑफ है और इनपी को भी 1% के आसपास अप रखा गया है, इसलिए सेंसेक्स भाग रहा है। और नोटिस करेंगे तो 4,300 के आसपास से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है। 200 से 300 मतलब 2% का मोमेंट था इसमें। और सबसे पहले मैंने आज अपडेट क्या दिया था पता है, कोई फंस ना जाए बोल के। सबसे पहले मेरा अपडेट यही था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे देख लेना, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, SBI, ये सब बैंक सपोर्ट पे है। सो डिमांड आ सकता है। डिमांड मतलब यहाँ से बाउंस आ सकता है, इसलिए हमने CE में भी प्ले किया और PE में भी प्ले किया है। लेकिन 130 से 180 गया है, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं, आप जाके चेक कर सकते हो। तो 1600 का अभी भी सपोर्ट HDFC में वैलिड है। 1610 के ऊपर 1650 का टारगेट आ जाएगा तो बैंक निफ्टी में अच्छा मूवमेंट आ जाएगा। ICICI बैंक 1150 से बाउंस किया है, 1160 गया है। 60 के ऊपर अगर कंटिन्यू करता है तो 1200 तक की प्रोबेबिलिटी है। एक्सिस बैंक डबल टॉप बना के अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, तो फ्राइडे के दिन एक्सिस बैंक को चलाया जा सकता है, ये पूरी प्रोबेबिलिटी है। इस तरीके से मैनेजमेंट इन्होंने आज ही किया है। 1150 के ऊपर हम बाय करेंगे, 1135 के नीचे हम सेल करेंगे। कोटक बैंक आज ये भी अच्छा खासा वोलेटाइल था लेकिन रेंज में ये 1750 के ऊपर 1800 का टारगेट से 1735 के नीचे 1700 तक जा सकता है। आते हैं निफ्टी 50 के स्क्रिप्ट में। निफ्टी 50 का अगर स्क्रिप्ट देखा जाएगा तो रिलायंस साइडवेज है, 2900 का सपोर्ट है, 2950 का रेजिस्टेंस है। 900 पे कुछ एक्शन लेंगे या फिर 950 पे एक्शन लेंगे, बीच में एक्शन लेना थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ मैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है। 4307 का हाई लगा चुका है और अभी ये डबल टॉप बना चुका है, ट्रिपल टॉप बना चुका है, सॉरी। 4250 के नीचे 4200 तक आ सकता है और एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। 4200 का जो कॉल था ना गाइस, जिसमें 70 रुपीज़ से 125 रुपये शूट किया है,
टीसीएस का। तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी से टीसीएस भी अगर मेरा यस्टरडे का वीडियो ढंग से देखा होता ना तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता। इन्फी 1800 का सपोर्ट है बोला था मैंने, 1820 चला गया, 20 के ऊपर 50 तक का टारगेट है, ठीक है। और एचयूएल वही डिस्कशन है भाई, 2700 का सपोर्ट है, 2750-60 का एक रेजिस्टेंस है। पीसीआर अभी भी ऑप्शन चेन बेरिश है, तो इनको मिल रहा है समय, तो ये प्रीमियम डीके कर रहे हैं। 54 लाख कॉल में, 35 लाख पुट में, तो है बेरिश है। लेकिन यहाँ पे जो हेवी स्ट्राइक प्राइस बने हुए हैं दो है, 24,000 ये आज का है भाई, एक्सपायरी चेंज कर लेते हैं, 22 का आ जाएगा अभी, 19,50,000 के आसपास, 16 लाख, तो बेरिश है। हेवी स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं। तो हेवी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे 3 है गाइस, एक नहीं है। इस बार इन्होंने 3 जगह पे स्ट्रैडल प्ले किया है क्या इन लोगों ने, बिल्कुल हेज भी प्ले किया है। हेज यहाँ पे 24,100 पे स्ट्रैडल है गाइस, ठीक है। इसके ऊपर है नीचे ये जज कर रहे हैं लोग। 24,150 पे हेज है और 24,200 पे फिर से हेज है। सो 24,100 से लेके 200 तक, 24,100 पे आने के बाद 200 जा सकता है मार्केट, 200 पे आने के बाद 24,100 24,050 तक आ सकता है। इस तरीके का प्रीमियम डीके के लिए डेटा बनाया है इन्होंने, और प्रीमियम भी अच्छा खासा दोनों साइड के डीके हुए हैं। यहाँ पे देख लेना, दोनों साइड के डीके हुए, क्योंकि पूरा दिन मार्केट क्या था, साइडवेज था और 2 एक्सपायरी थी। तो मुझे लगा था कि बड़ा मोमेंट आ सकता है, लेकिन आया नहीं, 2 एक्सपायरी होने के बावजूद भी। तो इन्होंने अच्छे से मैनेज किया है। 21 अगस्त का अभी क्या रहेगा, एक्सपायरी रहेगा। यहाँ पे भी देखो दोनों साइड का प्रीमियम इन्होंने डीके किया है, तो अच्छा खेल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कॉल का प्रीमियम डीके किया है, और उसमें भी हमने आज प्रॉफिट किया है, कॉल में प्रीमियम डीके इतना होके भी। पीसीआर चेक कर लेते हैं। पीसीआर क्या बोल रहा है, 13 लाख, 8,80,000, 2 गुना से आसपास का डेटा बना हुआ है कॉल में और पुट में। तो थोड़ा सा हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, लेकिन जब तक पुल बैक नहीं आएगा अप साइड का, तब तक नीचे जाने की थोड़ी संभावना कम है। हेवी स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे स्ट्रैडल बना हुआ है क्या, 49,700 हेज बना हुआ है, पुट में ज़्यादा राइटिंग है और कॉल में थोड़ा कम है। और 600 49,500 पे हेज है, 500 के कॉल में कम राइटिंग है और पुट में ज़्यादा है। और 50,000 पे भी कॉल में ज़्यादा राइटिंग है और पुट में भी ज़्यादा राइटिंग है, यहाँ पे स्ट्रैडल बना हुआ है। तो ये 50,000 के आसपास आने के बाद से फिर से नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। और 49,800 700 600 पे भी कॉल और पुट में दोनों साइड राइटिंग है। सो प्राइस एक्शन और आरएसआई पे फोकस करो। और सेंसेक्स का ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। सेंसेक्स का ऑप्शन चेन डेटा क्या बोल रहा है, तो सेंसेक्स अगर ऑप्शन चेन डेटा देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कॉल ऑन पुट दिया गया है, यहाँ पे एलटीपी दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, एलटीपी एंड वाई कर लेंगे। तो वाई डेटा यहाँ पे दिखाया है इन लोगों ने 1,40,000 79,100 79,000, ये दोनों भी रेजिस्टेंस के काम करेंगे। 79,200 एटीएम और थोड़ा सा आईटीएम सेल करने की इन लोगों ने कोशिश की है। यहाँ पे हेज डेटा बनाया इन लोगों ने 79,000 पे 2,70,000 के आसपास का डेटा बन चुका है। आते हैं, और कुछ डिस्कशन दिख रहा है क्या सेंसेक्स में, नहीं बाकी तो कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और लाइव मार्केट में जो एफर्ट्स होते हैं उसको ऊपर कोई आपके सवाल है तो मुझे कमेंट्स कर देना। रिस्क कम रख के रिवॉर्ड ज़्यादा रख के मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। आप सभी दर्शकों को प्रकाश राजे बोइनवाड़ और प्रकाश राजे बोइनवाड़ की टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं है। और सेफ मनाइए, अच्छा मनाइए, हर रैली में आप अपना प्रेजेंस दिखाइए। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ।